तारीख 15 अगस्त 1947। इस दिन जब देश आज़ाद हुआ उस समय तक देश में करीब 570 से ज़्यादा रियासतें थीं। रियासत मतलब ऐसे स्टेट जहां के राजा भारतीय थे लेकिन उनका शासन और राज्य अंग्रेजों के अधीन में होता था। सन 1947 में जब ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद करने का अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने उस समय के सभी रियासतों के राजाओं को एक संदेश भिजवाया कि वह अपनी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में अपना विलय कर लें। मतलब इन रियासतों के राजाओं को यह फैसला करना था कि वो विभाजन के बाद दोनों देशों में से जिस देश की सीमा में उनकी रियासत आती हो वो उसका चुनाव कर ले या तो खुद को वो स्वतंत्र भी रख सकते हैं। जिसके बाद 560 रियासतों ने भारत में विलय होने का फैसला लिया, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के राजाओं ने भारत में अपने राज्य का विलय होने से मना कर दिया। जिसके कुछ समय बाद भारत ने जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया और वहाँ की जनता ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला लिया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। और वहीं हैदराबाद के निजाम को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार समझाया, लेकिन निजाम भारत में अपना विलय नहीं कर रहा था। जिसके बाद भारत ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की और 4 ही दिन बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मतलब अब 2 रियासतों का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन उस समय के जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर को किसी भी देश के साथ विलय करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा वह किसी भी देश के साथ नहीं जाएगी, उनकी रियासत हमेशा स्वतंत्र रूप से ही रहेगी। अब दिक्कत यह थी कि जम्मू कश्मीर का लोकेशन भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से लगता हुआ था, तो दोनों देश चाहते थे कि कश्मीर उनके साथ आ जाए। इतिहासकारों के अनुसार उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा हरि सिंह से कई बार कश्मीर को भारत में जोड़ने की बात किया, लेकिन महाराजा हरि सिंह नहीं माने और शेख अब्दुल्ला, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे और एक कश्मीर के बहुत बड़े नेता भी थे, उनको भी जेल में डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान किसी भी तरीके से कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था, जिससे राजा हरि सिंह के संबंध जिन्ना से खराब होने लगे। सितंबर की शुरुआत में ही कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। 27 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें खबर मिली है कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर हमला करवा सकता है और महाराजा हरि सिंह की सैन्य क्षमता इस हमले को झेल पाने में असमर्थ है, मतलब वह सक्षम नहीं है। लिहाजा हरि सिंह को तुरंत ही शेख अब्दुल्ला को रिहा कर देना चाहिए और शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक जन समर्थन बनाया जा सके। जिसके 2 दिन बाद शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और टेंशन में आ गए। अब उनको लगा कि उनके और राजा हरि सिंह के संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं और अब तो जिन्ना और मुस्लिम लीग के पक्के विरोधी शेख अब्दुल्ला की भी जेल से रिहाई होगी और शेख अब्दुल्ला की पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छी दोस्ती भी है। कहीं शेख अब्दुल्ला के कहने पर राजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में न कर ले। लेकिन दूसरी तरफ राजा हरि सिंह, जो कि खुद को स्वतंत्र देश का राजा साबित करने में ही खुश थे। डोमिनिक लेपियर की एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके अनुसार जहां तक महाराजा हरि सिंह का सवाल है तो वो अब भी आज़ाद कश्मीर के ख्वाब में ही जी रहे थे। मतलब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ चालू हो गई थी, लेकिन उनको इसकी भनक नहीं लग रही थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 22 अक्टूबर 1947 को हथियारबंद कबायली लुटेरों की भेष में पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इन पाकिस्तानी हथियारबंद कबायली लुटेरों ने बारामूला में बहुत उत्पात मचाया, बहुत सारी लूटपाट की, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया, यहाँ तक कि कश्मीर में खून की नदियाँ तक बहा दी गईं। पाकिस्तान द्वारा रची गई साजिश का खुलासा बाद में उनके ही मेजर जनरल अकबर खानिन ने अपनी पुस्तक रेडर्स इन कश्मीर में किया। अब इन कबायली लुटेरों के हमले से
राजा हरि सिंह बहुत डर गए और घबरा गए। उन्होंने भारत से सहायता मांगी। उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव वीपी मेनन ने अपनी बुक इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगने के लिए संदेश भेजा, जिसके बाद दिल्ली में भारत सरकार की एक सुरक्षा समिति की बैठक हुई और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सचिव वीपी मेनन को तुरंत श्रीनगर हालात का जायजा लेने भेजा गया। ऐसे में वीपी मेनन ने महाराजा हरि सिंह को परिवार के सहित तुरंत कश्मीर से जम्मू रवाना होने के लिए कहा और वह खुद कश्मीर के उप प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के साथ दिल्ली लौट आए। जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के कबायली लुटेरों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना को कश्मीर भेजना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप पहले महाराजा हरि सिंह से मर्जर यानी कश्मीर का भारत से विलय के दस्तावेज पे साइन करा लो। तब भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को एक प्रस्ताव दिया गया कि अगर आप हमारी सेना को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहते हो, मतलब भारत की सहायता चाहते हो, तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, मतलब जम्मू कश्मीर का भारत में मर्जर कर दें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर पहुंचाई जा सके। 26 अक्टूबर 1947 को पुनः वीपी मेनन को जम्मू के महाराजा हरि सिंह के पास भेजा जाता है। वहां पर वीपी मेनन ने उनसे 26 अक्टूबर को ही भारत में विलय के लिए यानी भारत में मर्जर के लिए जो संधि पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर साइन करवाया। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कॉपी देख सकते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर का भारत में शामिल होने की जो कॉपी है उस पर आज भी विवाद है, मतलब कुछ चीजें अनसुलझी ही थी। भारत ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वैसा ही भारत सरकार ने पहले मैसूर, टिहरी गढ़वाल या अन्य किसी भी रियासत के साथ साइन किया था, लेकिन जहां बाकी रियासतों के साथ बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन किया गया था, लेकिन कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन नहीं किया गया था, ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही साइन किया गया था। जिसके बाद अगली सुबह ही भारतीय फौज कश्मीर के लिए रवाना हो गई। जब सेना श्रीनगर पहुंची है तो वहां पे हमलावर पूरी तरीके से श्रीनगर में घुस चुके थे। अगले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित कबायली लुटेरों और विद्रोहियों को खदेड़ना चालू कर दिया। भारतीय सेना पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए और उनके कब्जे किए गए कश्मीर को पुनः प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर वे उन्हें पूरी तरीके से कश्मीर से बाहर नहीं निकाल पाए थे कि युद्ध को रोक दिया गया। मतलब तब तक भारतीय सेना कश्मीर के 2/3 हिस्सों को पाकिस्तान से मुक्त करा लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया था, जिसे हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से यानी पीओके के नाम से जानते हैं। अब कश्मीर और भारत के संबंध यहीं से उलझते चले गए। इन संबंधों को उलझने की सबसे बड़ी वजह थी कश्मीर में जनमत संग्रह का वादा करना, जिसकी पेशकश लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा ऑल इंडिया रेडियो पर घोषित भी किया था। 1 जनवरी 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर भारत ने कश्मीर के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का फैसला किया, जिस पर बहुत सारे भारतीय नेता उस समय नाराज भी हुए। वो इस पक्ष में नहीं थे कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ब्रिटेन पाकिस्तान का ही साथ देगा, और यही हुआ भी। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार को हटाए जाने और जनमत संग्रह होने तक कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में लाए जाने के लिए मांग की। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 जनवरी 1948 को भारत और पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCIP का गठन किया, जो इस विवाद को पूरी तरीके से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की तरफ से जफरुल्लाह खान ने इस मुद्दे की पैरवी की। वहां भारत की तुलना में जफरुल्लाह खान ने कहीं बेहतर तरीके से पाकिस्तान का पक्ष रखा, और वह संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे उनको यह भरोसा दिलाने में सफल हो गए कि कश्मीर पर हमला बंटवारे के दौरान उत्तर भारत में हुई सांप्रदायिक दंगों का नतीजा था, यानी पाकिस्तान का इस हमले में कोई लेना देना नहीं है। 13 अगस्त 1948 को UNCIP ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें कुछ पॉइंट के साथ युद्ध विराम की घोषणा की गई।
जिसमें पहला पॉइंट ये था कि पाकिस्तान को अपनी सेना को कश्मीर से वापस बुलाना होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि पाकिस्तानी सेना जब कश्मीर से वापस चली जाए तो भारत कश्मीर के लोगों के साथ एक जनमत संग्रह कराना होगा कि कश्मीर के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहली शर्त क्या थी कि पाकिस्तान को अपनी सेना वापस लेनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना वापस लेने से मना कर दिया, जिससे जो जनमत संग्रह की शर्त का प्रस्ताव माना गया था वो आज तक नहीं हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर एक विवाद हमेशा के लिए खड़ा हो गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट करें। आप किस टॉपिक पे नया वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।